औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल खटक फॉरेक्स अकेडमी। तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल में। अच्छा, तो आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, फिर उसके बाद स्टेप इंडेक्स है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ गोल्ड एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी है। क्योंकि कुछ बंदे जो है ना यहाँ पे ट्रैप होते हैं डेली बयास के अकॉर्डिंग, या इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए, मार्केट जो है ना हाई बना रहे, लो बना रहे, इसको मिटिगेट करके अगेन नीचे आ रहे, ठीक है। उसके बाद ये देखो मिटिगेट करके नीचे की तरफ आ रहे। फाइनली मार्केट ने ऐसे एक बोन्स दिया, अगेन नीचे आया, फिर एक बोन्स दिया, फिर अगेन नीचे आया, फिर यहाँ पे इसी आई को स्विप करके अगेन नीचे आ रहे। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं या स्टॉप लॉस हैंड भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा चल रहा था। यहाँ से समझो कि देखो अच्छा जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा पुल बैक है, आप देख सकते हैं, अच्छा चल रहा था, ठीक है। और अचानक यहाँ से जो है ना, मतलब उसके बाद जो है ना ये इंटरनल हो गया, तो यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ। जितने भी ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये सब मिटिगेट होते हैं। ये देखो फुल बैक मिटिगेट, उसके बाद ये कर दो फुल बैक मिटिगेट, उसके बाद ये कर दो फुल बैक, तो फिर मिटिगेट, फिर सेल। मतलब आप देख रहे हो मुसलसल सेल हो रहे हैं। यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे क्या सीन हुआ। यहाँ पे भी मिटिगेट दिन सेल, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट में कोई, यहाँ पे ये छोटा सा है ना, ये छोटा सा विक, इसके अंदर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसमें बैलेंस होगा। उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा मोमेंट डायरेक्शन चेंज किया और अगेन देखो सेल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ना लोग ट्रैप होते, तो इस चीज़ को जो ना, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी एक विक तो है, ठीक है, ये विक तो है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे भी एक विक थे, तो यहाँ से क्यों नहीं मिला, या तो सीधा सेल आया और यहाँ पे जो ना अगेन हो गया। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बॉस टारगेट रखते हैं, लेकिन मार्केट क्या होता है कि उसका ब्रेक इवन हिट होते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करते मार्केट के ऊपर। ये लाजमी नहीं है कि यहाँ से क्यों नहीं मारा और यहाँ से क्यों वापस हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा होगा और यहाँ पे भी कोई ना कोई होगा। लेकिन यहाँ से जो है ना मार्केट का डायरेक्शन वैसे भी सेल है, तो सेल की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी सेल है, लेकिन यहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश किया करे कि बॉस तक क्लास भी नहीं है कि टारगेट किया करे। यहाँ पे भी नीचे जो सपोर्ट होते हैं ना, यहाँ पे भी किया करे, ठीक है। तो ये डिपेंड करते, कभी के बार ऐसे भी होते हैं, क्योंकि वो तो नहीं चाहता कि आप लोग प्रॉफिट करें, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, वैसे भी मेरा टारगेट भी यही होता है, लेकिन इस चीज़ के लिए फिर जो ना कभी के बार ये कभी के बार हो जाते हैं, तो ये जहन में याद रखना चाहिए। अच्छा, मार्केट ने मिटिगेशन किया, मार्केट सेल आया, फिर बुल बैक बना के फिर सेल आया, इसको ब्रेक किया, फिर उसके बाद मार्केट ने इसी प्रीवियस हाई को स्विप किया और मार्केट मज़ीद सेल आ रहा है। और अब नेक्स्ट टारगेट हमारा भी होगा तो सेल ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन ही सेल ही है। अच्छा, यहाँ से उठा क्यों, इसकी वजह से, ठीक है, ये छोटे से विक से काम किया, इसकी वजह से उठा। यहाँ पे प्रीवियस हाई इसने स्विप किया, अगर ये बॉडी के साथ क्लोज होता, ये बॉडी के साथ क्लोज होता, यहाँ पे समझो ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, तो फिर हमारा ये एक ऑर्डर फ्लो होता ऐसा, मैं इसको ड्रॉ करता था। और फिर जब मार्केट इसी को अगेन टाइप करता, तो इधर से मैं फिर सेल के लिए नहीं यानी बैठता, बाय के लिए इधर से मैं बैठता था। और मिनिमम टारगेट यही है, जब मार्केट का ये पॉइंट, ये अगर स्विप हो गया, क्योंकि प्रीवियस हाई यही है, ये तो इंटरनली है, खुद सोचो, ये ब्रेक हो गया, ये सब इंटरनली है, इस हाई इस लो के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको स्विप करे, दिन में सेल करता हूँ, या इसको ब्रेक करे, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ये डे वन है, आप लोग देख लीजिए, ये डे वन है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर ये बॉडी के साथ ब्रेक भी करता था ना, तो मैं इधर से बाय के लिए बैठता था दिन टिल यहाँ तक, यह हमारा टारगेट है। ना कि हो सकते है इसको स्विप करके मार्केट सेल भी आ सकते, हो सकते इसको भी ब्रेक करे और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कोई होगा, इसको टाइप करके मार्केट सेल आ जाए, सही है। तो इस चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस जब होगा तो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस हाई को स्विप किया, ये इंटरनल है, तो हमारा टारगेट भी इंटरनल स्विप करेगा, इंटरनल ले ले, एक्सटर्नल स्विप करेगा तो इंटरनल ले ले। अब ये हमारा हाई स्विप हो गया तो हमारा टारगेट मेन तो यही है, वैसे भी सेल डायरेक्शन है, लेकिन हम टीपी यहाँ पे रखेंगे, ये इस जगह पे, ना कि यहाँ पे। हो सकते हैं यहाँ पे भी विके, फिर इधर से ऐसा ना हो कि फिर किस्सा ख़राब हो जाए, यहाँ से उठ जाए। ये तो किसी का बाप को भी पता नहीं होता जो बोलते कि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, मेरे साथ इतना एक्सपीरियंस है। वो हमें मालूम है कि उसके साथ कितना एक्सपीरियंस है और यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है वो हमें मालूम है, क्योंकि मैं भी मार्केट में बैठा हूँ ना। एक एक चीज़ मुझे मालूम है कि लोग कैसे कैसे जो है ना ट्रेड करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं और क्या क्या नहीं करता, हमें भी मालूम है। तो ये किसी की बाप को भी पता नहीं होता कि मार्केट इधर से जाएगा या इसी से को जो ना ब्रेक करेगा। ज़ाहिर सी बात है, डायरेक्शन तो सेल है, इसको तो ब्रेक करना चाहिए, लेकिन ऊपर इंटरनल हाई स्विप हो गया तो कहने का मतलब है कि हमारा टीपी भी यहाँ तक रखना चाहिए, ना कि यहाँ। अदरवाइज ये भी टीपी सही है, लेकिन हो सकते हैं जैसे यहाँ से उठा, हो सकता है इधर से उठ जाए फिर, तो इस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर खेलो सुकून के साथ। ओके, तो अब ये आपके सामने। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये ब्रेक हो गया बॉडी के साथ, तो इधर से हमने बाय का उठना है टिल यहाँ तक, क्योंकि हो सकता है ये स्विप करके नीचे आ जाए, ये हमारा टारगेट होता है। ये देखो मार्केट ने यहाँ से सिचुएशन सेल किया, देखो सेल जा रहा था, फाइनली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद फिर मैं ये ऑर्डर फ्लो ड्रॉ करूँगा बाय के लिए। ठीक है, और हमारा टारगेट कौन सा होगा, यही वाला होगा, क्योंकि प्रीवियस हाई ये हमारा प्रीवियस हाई है और ये प्रीवियस लो पॉइंट है। तो देखो इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है तो इंटरनल हो रहे हैं, लेकिन इंटरनल लो स्विप करेगा तो टारगेट इंटरनल ही रहेंगे, अगर एक्सटर्नल स्विप करेगा तो टारगेट भी एक्सटर्नल रहेंगे। अगर ये स्विप हो गया यानी ये मेन आई है तो मेरा टारगेट बिल्कुल यही होगा, लेकिन ये तो इंटरनल लिमिट में जो आ रहा है ना, तो टारगेट भी इंटरनल ही रखो। सही है, जैसे ये ब्रेक हो गया उसके बाद नेक्स्ट इधर आया, मिटिगेशन किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे सेटअप मिला। ठीक है, यहाँ से तो टारगेट कौन सा होना चाहिए, यहाँ तक तो आ सकते हैं, टारगेट तो यही है, लेकिन आप टीपी कौन सा रखोगे, ये रखोगे। फिर नेक्स्ट सेटअप के लिए कौन सा ढूंढोगे, फिर यही आपका टीपी होगा, ये वाला, ये आपका टीपी होगा। तो इस तरीके के साथ जो ना सिलसिला जाता रहेगा। ठीक है, और मेन अगर इसको स्विप किया उसके बाद यहाँ पे आपका एंट्री है, सेटअप बना के, ओके, सेटअप क्रिएट करके यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एसएल है, और फिर जो ना आप ये रख सकते हो। ठीक है, नो इशू। और यहाँ पे जो ना ये इंटरनल है तो ज़रूरी सी बात है इंटरनल लगना चाहिए, अदरवाइज इसको ब्रेक करना चाहिए। सही है, लेकिन हमारा टारगेट यही होगा। हाँ, अगर आप लोग ये रखते हो तो ठीक है, ब्रेक इवन करके देख लो। ठीक है, तो इस चीज़ों को देख लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं देख लेता हूँ कि हमारा यहाँ पे स्विप हो गया, तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है। स्विप से मुराद ये है जहाँ से हमारा उठा हुआ था मार्केट, कौन सा जगह था, यहाँ से उठा हुआ है ना, देखो ये पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही रखना चाहिए। ओके, मार्केट ने क्या किया, स्विप किया, स्विप करने के बाद क्या हो गया, ये चौक हो गया। ओके, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा चौक। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा बुल बैग बनाया, अगेन यहाँ पे बुल बैग बनाया और अगेन यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पुल बैग भी है, एक मिनट, ये पुल बैग नहीं है क्योंकि इसका हाई अभी तक शिफ्ट नहीं। ओके, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये हमारा क्या है, हमारा इंड्यूसमेंट है, और ऊपर जो है ना स्विप हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बोला। अच्छा, अब यहाँ पे रोला क्या है, यहाँ पे रोला ये है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं देखते, वो बोलते कि यहाँ पे स्विप हो चुके तो बस मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। भाई मार्केट ने तो लिक्विडिटी ग्रैब किया, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखो ना, बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे बॉडी के साथ तो क्लोज हो गया ना। ये चेक करो, ये देखो, यहाँ पे चेक करो इंटरनल, ये स्विप है कि बॉडी के साथ है। जब यहाँ पे बॉडी के साथ है तो आप किस कानून के तहत जो है ना यहाँ पे जो ना इंड्यूसमेंट चेक नहीं करते, यहाँ पे इंड्यूसमेंट चेक करोगे। हाँ, ये भी स्विप हो गया, ये भी स्विप हो गया, यानी हाई टाइम फ्रेम स्विप हो गया, लो टाइम फ्रेम भी स्विप हो गया। तो ये चौक के बाद जो है ना सीधा आप एंट्री ले सकते हो, फिर मसला नहीं है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ से एंट्री ले सकते हो।
लेकिन यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया तो आप किस कानून के तहत जो है ना यहाँ पे आप देखते नहीं है, एविडेंस नहीं देखते, फिर बोलते वर्क नहीं करता, एसएल मारता है, तो ये रीज़न होते हैं ना। अच्छा, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ एक ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, और मार्केट ने इसी को टाइप किया और मार्केट जो है ना मुसलसल सेल जा रहा है। ठीक है, आपका यहाँ से एंट्री है और मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे 1 मिनट, ये आपका एसएल पॉइंट है। ठीक है, अगर आप और सेफ सिक्योर रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई एम्बेलेंस तो नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल है, ये कैंडल हाई है तो इसमें एम्बेलेंस है, मिड में गैप अप है, तो कोशिश करें, हो सकते मार्केट इसी को जो ना रिस्पेक्ट ना दे और आपका एसएल इसके ऊपर आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ना था तो फिर ठीक है, मसला नहीं था, फिर मेरा एसएल यही था। हो सकते मार्केट इसी को रिस्पेक्ट ना दे और इसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करे और दिन सेल आ जाए तो आपका एसएल लगेगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोगों ने देख लेने। और आपका टीपी कौन सा होगा, आपका टीपी अल्लाह भला करे ये होगा, ये आपका टीपी होगा। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्विप हो गया। क्या हुआ, स्विप हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी क्लोज हो गया। ठीक है, बॉडी क्लोज हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर H1 है। ओके, H1 ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका हो गया लिक्विडिटी स्विप, यहाँ पे हो गया लिक्विडिटी स्विप। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे हमारा एंट्री पॉसिबल था कि नहीं था। यहाँ पे आप जो है ना एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी छोटे टाइम फ्रेम में, तो फिर अगर M5 के अंदर आप एंट्री लेना चाहते तो आपका टारगेट फिर यही होगा, ना कि यही नीचे वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम छोटे टाइम फ्रेम पे Day 1 से शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलो मैं M5 पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या M5 पे पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये स्विप हो गया। स्विप के बाद ये आप देख सकते हैं मार्केट का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आप देख लीजिए, ये भी पुल बैक नहीं है। ओके, तो हमारा पुल बैक ये पॉइंट है, ये हमारा चौक पॉइंट है, क्योंकि इससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं गया, तो हमारा चौक पॉइंट कौन सा है, ये वाले। तो अब मार्केट ने चौक किया, चौक करने के बाद ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट करने के बाद ये हमारा हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और ये मार्केट जो है ना सेल जा रहा है। ठीक है, टारगेट यही होगा M5 के अकॉर्डिंग, और जो मेन टारगेट है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ना आप दूसरा स्ट्रक्चर लगा सकते हो, समझ लो कि ये ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद फिर इधर फिर TP ये, तो ऐसा आप लगा सकते हो M5 के अकॉर्डिंग। मेन जो हमारा पॉइंट है तो ये टिल इस लेवल तक, ठीक है, H1 लेवल तक आप जो है M5 स्ट्रक्चर लगा सकते हो। अच्छा, ये सिचुएशन आपके सामने। अच्छा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब Day 1 तक जाओगे तो Day 1 से H1 तक आना, M5 तक नहीं आना, क्योंकि कभी के बार क्या होता है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस फिर नहीं है, ज़्यादातर फंस जाते हैं। हो सकते हैं मार्केट इधर से रिएक्ट करके और इधर से अगेन उठ जाए यहाँ पे, तो फिर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, और ये मैं आप लोगों को बता तो दिया, लेकिन यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं एंट्री जब ले भी लूँगा ना तो इसके अंदर ले लूँगा, ये उससे बाहर है। आप देख लीजिए, ये चौक जो है ना, चौक से बाहर में कभी भी एंट्री नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं ये ड्रॉ कर दूँ तो ठीक है 50% कौन सा है, इससे अबव में यहाँ पे हाई ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा जो लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका हो, उसी ऑर्डर ब्लॉक से मैं एंट्री ले लूँगा। ये 50% हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे साथ एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी मार्केट आ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे भी सब मिटिगेटेड है, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन जो जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा यानी डबल होगा तो उसका एक्यूरेसी हाई होगा। ठीक है,
और जहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वहाँ पे जो ना मार्केट इतना ख़ास काम नहीं करता, तो वो डिपेंड करते हैं मार्केट की सिचुएशन या सेटअप के ऊपर, तो उस चीज़ को आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो ना आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, अदरवाइज जो ना ये एंट्री सही है, लेकिन मैं फिर भी अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एंट्री पर्सनली नहीं ले सकता जब तक मार्केट इसी चौक के अंदर कोई POI को यानी टाइप ना करे। जैसे मैंने 50% को ड्रॉ किया और वो भी ऊपर है, यानी इससे ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे नॉट श्योर। यहाँ पे 30% से भी एक्यूरेसी जो है ना बहुत कम है, इस चीज़ को देख लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बैक टेस्ट किए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये गोल्ड सिचुएशन था। अब मैं जाता हूँ फिर उसके अलावा स्ट्रिप इंडेक्स पे आप देख सकते हैं। स्ट्रिप इंडेक्स के तो ये मेरा हो गया स्ट्रिप इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पे चेक करो, ये जो स्ट्रिप इंडेक्स है ना, ये आप देख सकते हैं मुसलसल डाउन जा रहे हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी किया। ये जो ना डे 1 में ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी किया। मार्केट का ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। ओके, मैं थोड़ा सा वीडियो देखता हूँ, कितना टाइम हो गया। ओके, अच्छा, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ पे ग्रैब किया, कौन सा, जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होते हैं ना, तो वो सबसे हाई एक्यूरेटेड होता है, लेकिन वो हर जगह पे काम नहीं करता, स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है, ठीक है। ये क्या है, ये हाई प्रोबेबिलिटी है, सेटअप है। क्यों, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो इससे मुराद ये है कि यहाँ तक आएगा तो यहाँ से अच्छा खासा रिस्पेक्ट देगा। तो ये ऑलरेडी आ गया, इसको रिस्पेक्ट दिया। अब नेक्स्ट कौन से, ये वाले, तो जैसे यहाँ पे आ गया तो मार्केट आप देख सकते हैं मार्केट ने इसी को भी रिस्पेक्ट दिया, समझ रहे हो, क्योंकि ये हाई एक्यूरेटेड है। अच्छा, अब जैसे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बॉस मैंने लगा दिया, लेकिन ये आपको सिंपल एक ऑर्डर फ्लो जैसे नज़र आते हैं ना, कि ऑर्डर फ्लो ऐसे ऑर्डर फ्लो था और इसको ब्रेक किया। लेकिन रियल में अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये H1 का भी बॉस हो चुका है। ये एक स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड का, H1 का भी बॉस हो चुका है। उसके बाद जो है ना, मैं दिखा देता हूँ कि उसके बाद लोग क्या करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बॉस किया। अच्छा, जब बॉस हो गया तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं इसके अंदर POI जो ऑर्डर फ्लो होते हैं ना, इसके अंदर POI से मैं सेल करूँगा, अदरवाइज इधर से मैं सेल नहीं करता। इधर से सब ट्रैप होते हैं, ये जो बायर होते हैं ना, ये सब ट्रैप है। देखो, काम करते लेकिन ट्रैप होते हैं। यहाँ से आप सेल कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे जो ना चौक हो गया, चौक के बाद देखो फिर अगेन चौक हो गया, यहाँ पे बॉस हो गया, फिर अगेन चौक हो गया, तो यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो जगह है, ये जगह ये बहुत डेंजर होते हैं, ये जहरीले जगह होते हैं, इससे जो ना बच कर रहना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश किया करे कि जैसे बॉस होते हैं, बॉस के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, जैसे समझो यहाँ पे बॉस हो गया, पुल बैक बनाया, अगेन पुल बैक आया और ये इसी को ले लिया, तो इस बॉस के अंदर जो ना कोई POI देख लो जो हाई प्रोबेबिलिटी हो। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब जिसने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब किया हो, प्रीवियस हाई लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया हो, प्लस ऑर्डर ब्लॉक प्लस ऑर्डर फ्लो भी हो, तो वो हाई एक्यूरेटेड होते हैं, वहाँ से मार्केट को टाइप करके रिस्पेक्ट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने पुल बैक टाइप किया, दिन सेल, यहाँ से दिन सेल। अब यहाँ पे जो ना मार्केट ने ले लिया इंड्यूसमेंट, अगेन स्विप 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 और बॉडी के साथ यहाँ पे क्लोज हो गया, इसको भी स्विप किया। अगेन यहाँ पे क्या किया, चौक किया। जब चौक होते ज़ाहिर सी बात है हम अब के लिए सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो जगह है, ये जगह H1 में मुख्तलिफ है, लेकिन D1 में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मुख्तलिफ है। तो इस जगह पे बच के रहो, ऐसी जगह पे आप लोग ट्रेड ना किया करें, ठीक है। आप लोग पूरा ऑर्डर फ्लो ड्रॉ करें, H24 का H1 ले लें और यहाँ पे इसके अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होते हैं ना, उस पे आप तवज्जो दें। जैसे ये हो गया, उसके बाद मेरा नेक्स्ट ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये आप देख लीजिए। अच्छा, मिटिगेटेड है, सब मिटिगेटेड है यहाँ पे,
यहाँ पे सब मिटिगेटेड है, ये आप देख लीजिए, ये भी मिटिगेटेड है, बस सिर्फ ये बचे हुए हैं और ये बचे हुए हैं, और इससे नीचे वाला भी आई थिंक बचे हुए हैं। ओके अच्छा, लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप नहीं मिला, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट ने इसी को टाइप किया, लेकिन प्रीवियस आई को H1 के अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं किया, ये वाला, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ। जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, लेकिन जैसे मार्केट ने इसी को टाइप किया, अप ट्रेंड है ना, इधर से देख चेक करो, अप ट्रेंड है, इधर से भी अप, लेकिन फाइनली इसी को टाइप किया यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चौक भी किया। जब चौक किया और यहाँ पे टाइप हो गया, तो इधर से मुझे लग रहा है रिवर्सल आने का, क्योंकि डायरेक्शन ही डाउन है। देखो आप देख सकते हैं पूरा डायरेक्शन ही डाउन है, और जैसे यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे भी कोई ऑर्डर फ्लो टाइप करके सेल आ रहे, यहाँ पे भी चेक करो, तो सारा सीन यही होते, देखो टाइप करके सेल आ रहे। कहने का मतलब ये है कि इधर से मार्केट का चांसेस है कि मार्केट गिर जाए। नेक्स्ट सिचुएशन स्टेप इंडेक्स, तो मार्केट ने इसी को टाइप किया, टाइप करने के बाद मार्केट नीचे आया, टाइप करने के बाद मार्केट नीचे आया। अब इसी को इसने चौक किया, मार्केट ने इसी को चौक किया, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट नहीं है। अब ये जो ना टाइप हो गया, अगर ये टाइप नहीं होता ना तो फिर हम इसको इंड्यूसमेंट मानता। अब ये चौक है, मार्केट ने चौक किया, मार्केट अब जा रहे, मार्केट इसी इंड्यूसमेंट को भी लेगा, और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसमें कौन से हम सेल करेंगे, इसमें कौन से हम सेल करेंगे? सेल हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, और सेल हम इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और एम्बेलेंस है। लेकिन इसमें इस ऑर्डर ब्लॉक को गौर से चेक करें तो इसी ऑर्डर ब्लॉक में यानी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम भी है कि मार्केट इसी को टाइप करके नीचे आ जाए। अदरवाइज आप अगर इधर से यानी ट्राई करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इंतज़ार करें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का, और स्टॉप लॉस इधर नहीं लगाने का, क्योंकि ऊपर इम्बेलेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपका एसएल यहाँ पे होगा, और मेन जो टीपी है हमारा, ठीक है, वो आपका अल्लाह भला करे यहाँ पे होगा, तो आपको फिर भी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा है। ये देखो, ये लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है, ये लाइव मार्केट के आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये नहीं लग रहा मार्केट ये करेगा कि आएगा इस दोनों लिक्विडिटी को, इसको भी लेगा, इस ऊपर ट्रेंड लाइन को भी लेगा, और इसको टाइप करके बाद ये गिरेगा, ठीक है। और जैसे आपका ये ब्रेक हो जाए, आपका ये ब्रेक हो जाए, कभी कभार क्या होता है कि मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से काम नहीं करते, ये ब्रेक करते, लेकिन फिर क्या होता है कि नीचे से कभी कभार ऐसा अब चला जाते हैं, यानी इसको इतना रिस्पेक्ट दे देते और यहाँ तक नहीं आता, तो फिर आप लोग बोलते कि मेरा स्टॉप लॉस लगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा सीन हुआ जैसे ये ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद आपका जो यहाँ से सेल है ना, वो एसएल मूव करके यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, ताकि अगर मार्केट मजीद नीचे आते हैं तो आपका प्रॉफिट अगर नहीं आता, और खुदा ना खासा मार्केट अब चला जाते हैं, तो फिर आपका ब्रेक इवन लगेगा, और आपका जो ना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन में हिट होगा और आपका लॉस नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं चलता कि इधर से लाजमी मार्केट गिरेगा। ये तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, मैं एक्सपीरियंस के बुनियाद पे बता रहा हूँ, इधर से गिरेगा, ये आप देख लेना फिर बाद में, क्योंकि मेरा हर वीडियो लाइव प्रूफ के साथ यूट्यूब पे पड़े हुए। लेकिन कहने का मतलब है कभी के बार, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे काम नहीं किया, इससे पहले मैंने गोल्ड पे क्या बता दिया कि यहाँ पे काम नहीं किया, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कभी के बार क्या होता है कि मार्केट इसी जगह से वापस होके, तो फिर हो सकता है मार्केट इधर से गिर जाए, लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है, ऑर्डर फ्लो नहीं है, तो गिरना तो इधर से ही है। लेकिन ब्रेक इवन जैसे इसको ब्रेक करे, बस ब्रेक इवन लगा दीजिए, और आपका मेन टीपी जो है ना, आपका मेन टीपी यही होगा,
तो ये स्टिप इंडेक्स का नेक्स्ट एनालिसिस है। तो इंशाल्लाह वीडियो को पूरा देखे, लाजमी देखे, वीडियो को लाइक भी चाहिए, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक से मुझे पैसे नहीं मिलता, लेकिन अगर मुझे अच्छा लाइक मिल गया तो हो सकता है इंशाल्लाह इससे अच्छा वीडियो मैं जो ना आप लोगों को बनाऊँ। तो बस दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना सारा ख्याल बहुत रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।